नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं सी न्यूज। स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। अरेरे के 2 नाबालिग मजदूरों की बनारस की साड़ी फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने से दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलने के बाद दोनों बच्चों के परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 2 रोटी के लिए आखिर कैसे सीमांचल के नाबालिग बच्चे मजदूरी करने पर विवश हैं। वहाँ बनारस गए काम करे, फैक्ट्री में आग लग गए और है जली का खत्म में। उम्र 16 साल, सारे का काम था फैक्ट्री में। वो वहीं का मकामी आदमी खबर किया ऐसा ऐसा हुआ है वहाँ। उम्र लगभग 14 वर्ष होगा और ये बच्चे वहीं पर काम करते थे और रात में खाना पकाने के क्रम में ऐसा बताया गया दिन में, तो खाना पकाने के क्रम में गैस सिलेंडर फटा जिसमें वह पूरा बुरी तरह इससे जल गया और जलने के कारण उसका मृत्यु हो गया। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं भागलपुर में एक ही परिवार की 3 बेटियों का क्या हाल है, आप देख सकते हैं। मैं 3 बहन हूँ, 2 भाई हैं। अभी तक आज तक मेरे पति ने कोई खर्च मुझे और मेरी बच्चियों का नहीं दिया है। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो वो मारते पीटते भगा देते हैं। दरवाजे के बाहर मुझे अपनी बेटी को 30 से 35 घंटे तक लेकर के खड़ी रही, लेकिन मेरे देवर और गोतनी ने अंदर नहीं जाने दिया। मेरे पिता और भाई भी कभी ध्यान नहीं देते हैं। मैं काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हूँ। इस तरह से कब तक ये सब वारदातें चलती रहेंगी। परिवार की 3 बहनें शादी के बाद ससुराल द्वारा सताए जाने पर अपने घर का रुख करती हैं, लेकिन घर पर भी उनको बेदर्दी बाप लड़कियों को सहारा देने से मना कर रहा है। उधर भाई भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। मेरी बहन के साथ मारपीट पर किया और इस तरह से गंदा इल्जाम में लगाया कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस कराएंगे, तुमको जेल भेजेंगे, लेकिन तुमको यहाँ रहने न देंगे, ना 1 इंच हक देंगे, 1 इंच भी तुम लोग को नहीं देंगे, जीते जी नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम लोग का मर्डर भी करवाना पड़ेगा तो हम मर्डर करवाएंगे, लेकिन देंगे नहीं है कभी। यहाँ पे मीडिया को पापा बुला करके सारा अपोजिट करवा ले कि हम लोग बाप को मारना चाहते। हम लोग पिता को मार के क्या करेंगे? कानून हमको हक देगी, पिता थोड़ी हक देगी। तब हम लोग कोर्ट का दरवाजा तो बोलता है अटेम्प्ट टू मर्डर में फंसा देंगे तो हिस्सा कैसे लोगी? मेरे पापा का यही मंसूबा है, तो इसमें मेरे भाई भी मिले हुए कि हिस्सा लोगी, तुम लोग को जान में मार देंगे। हिस्सा किस मामले का होगा? तो आज भी बेटियों के साथ यही हो रहा है कि अगर कानून हक भी दे देते लेकिन बेटियों को हक नहीं मिलेगा जहाँ पे ऐसा पिता भाई रहेगा। तो ऐसे में यह बेबस महिलाएं कहां जाएं? एक तरफ सरकार जहां बेटी और बेटे के बराबर हक देने की बात करती है, वहीं भागलपुर की 3 बेटियां इस अधिकार से वंचित हैं। बाप और भाई के द्वारा इन तीनों बेटियों के साथ बार बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। वो मुझे रोज गलत तरह से टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं कि घर से निकल जाओ। मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ। मेरे पति एकदम शराबी है, पियक्कर है, जिसके कारण से मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ। और इतने साल से मैं बहुत अच्छे से रह रही थी घर में, जब तक मेरी मम्मी ज़िंदा थी। जैसे ही मेरी मम्मी ख़त्म हुई है उसके बाद मेरे पापा अपना रुख चेंज कर दिए और वो बोल रहे थे कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई नहीं है, बच्चों को लेके निकल जाओ, बच्चों को नहीं तो मार देंगे। बच्चों को मारने के डर से मैं अपने एक बहन के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ दी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी यापन कर रही थी किसी तरह से। वो फिर भी मुझे घर से निकालने पे तुले हुए हैं। वहीं देखना यह होगा कि कानून इनकी क्या सहायता करता है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें सी न्यूज।